पानी है जो मंजिल अब तुझको मिलेगी, अब लक्ष्य बस तेरा देश के लिए है, तुझे करनी है जो सेवा फौज से वो मिलेगी। डिफेंस मैनिया, one step toward success, work hard, work smart। अब तू जीत के झंडे गाड़ दे, मन की धूल को झट से झाड़ दे, दिल में जो तेरे एक तूफान है खड़ा, फिर अज्ञान के सब पर्दे फाड़ दे। रख मुकद्दर सांस लपना, पूरा होगा हर एक सपना। ये डिफेंस मैनिया, डिफेंस मैनिया, डिफेंस मैनिया, ये डिफेंस मैनिया। Current affairs are the most important part of preparation when it comes to UPSC conducted exams। यहाँ पे हम स्पेशल करंट अफेयर्स को गो थ्रू करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, स्पेशली फॉर CDS 2 2020, CAPF एंड NDA एग्ज़ाम्स। ये इसका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मेरा नाम है शिवानी सोनी और मैंने जो एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है। और हमारी टेक्निक जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगी कि हम करंट अफेयर्स को दूसरे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स के साथ साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। तो सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक और पॉलिटी के क्वेश्चंस को भी अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इट विल बी अ कंबाइंड क्लास ऑफ GS section. So without any delay, let us begin. And our first news is, what is NEST? हमेशा जो एक्रोनिम्स फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ नेस्ट। नेस्ट स्टैंड्स फॉर न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़। ये क्या है? ये एक नोडल डिवीज़न है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये इसी साल इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़, दिस इज़ अ नोडल डिवीज़न। देन नेक्स्ट इज न्यू रामसार साइट्स इन इंडिया। रामसार साइट्स न्यू अपॉइंट की गई है इंडिया की, वो हम देख लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। अगर करंट अफेयर्स के फॉर्म में पूछा तो ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर न्यूली एडेड रामसार साइट्स इन इंडिया। ठीक है, तब तो हमें पता चल जाएगा ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बट लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कौन से स्टेट में लाई करती है, तो वहाँ पे हमें लगता है कि दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी और हमें इतनी बड़ी स्टैटिक ज्योग्राफी को रटना पड़ेगा और ये किसी एक बुक की लिमिट्स में नहीं आता है। कितना पढ़ोगे पढ़ के आप, है ना। तो दिस इज़ द टेक्निक टू प्रेडिक्ट द पेपर कि जो न्यूज़ में है उसका बैकग्राउंड पढ़ो, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ो, तो वहीं से क्वेश्चन अराइज होके आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पंजाब से देख लेते हैं। पंजाब में पड़ता है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशवपुर वेटलैंड्स जिसको गुरदासपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, और ब्यास वेटलैंड साइट, ये पड़ता है पंजाब में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में है सरसाई नावर झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांदी बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी और समान बर्ड सेंचुरी। ये सारा पड़ता है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड देन कम्स महाराष्ट्र में एक नई रामसार साइट्स हैं, नांदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी। और इसी के साथ थोड़ा सा रामसार साइट्स के बारे में जान लेते हैं। रामसार साइट्स एक एनवायरनमेंट ट्रीटी के अंडर में आता है। ठीक है, एनवायरनमेंट ट्रीटी जो कि रामसार कन्वेंशन के अंडर आता है। ये ट्रीटी साइन हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था इन द ईयर ऑफ 1971।
ये आता है यूनेस्को के पावर्स के अंदर, ठीक है। यूनेस्को के अंडर ये आता है रामसार साइट्स। इसमें वेटलैंड्स को टैग करते हैं और उनको कंसिडरेशन में लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एवर प्रोसेसिंग सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, ये पड़ता है गुजरात में। अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि जो भी चीज़ें फर्स्ट होती है इन दी वर्ल्ड और इन इंडिया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बना है जो कि बना है इन दी स्टेट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट, टाइगर शार्क, व्हाट इज़ दिस टाइगर शार्क? टाइगर शार्क इज़ फाइटर स्क्वाड्रन, किसका? फर्स्ट सुखोई 30 MKI, ये स्क्वाड्रन बना है तमिलनाडु में। ये एक डिफेंस न्यूज़ है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप एफकैट और आईनेट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाइगर शार्क इज़ एन स्क्वाड्रन हैविंग सुखोई 30 MKI, और अभी अभी सुखोई 30 MKI को बोला है बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इसलिए ये न्यूज़ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दिस बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन बनी है उसका नाम है टाइगर शार्क। नेक्स्ट, फर्स्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल्स, इंडिया में ये बना है बिहार में। फर्स्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल्स, ओके, इन द स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट, सुचेता सतीश, शी इज़ among 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020, ये आती हैं सिंगिंग कैटेगरी में, ठीक है। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 इन सिंगिंग कैटेगरी दिया गया है सुचेता सतीश को, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर, ये बना है कर्नाटका में, ठीक है। जो भी फर्स्ट न्यूज़ है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर इन केरला। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपो 2020 इस बार हुआ था लखनऊ में, जिसका थीम था टीम इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट 2014 से ही इंडिया पे चढ़ा हुआ है ना। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं और ख़ासकर अब इंडिया स्ट्रेस कर रहा है ज़्यादा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करे। इससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है, डिफेंस का बजट है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। आर डिफेंस बजट इज़ नियरली 60 बिलियन US डॉलर्स, है ना। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, जबकि अगर हम कंपेयर करें US और चाइना से इट इज़ वेरी लेस, बट a country like India which is still developing, it is very hard to give 60 billion US डॉलर्स in defense। तो अगर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इन डिफेंस इक्विपमेंट्स का तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और इंडियन सिक्योरिटी के लिए भी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं वर्ड ऑफ द डिकेड बाय US लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि कौन इसको देता है, डिक्लेयर करता है। US लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द डिकेड है दे, ठीक है, दे। नेक्स्ट, द कुकूज नेस्ट, ये बुक लिखी है ए सेतु माधवन ने। ये बुक न्यूज़ में रही थी, बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है। इसका बहुत नेशनल लेवल पे पब्लिशिंग हुआ था, तो ये न्यूज़ में रही थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बुक्स एंड ऑथर्स वाली कैटेगरी में। नेक्स्ट, JALL सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020, इसके अकॉर्डिंग हैदराबाद इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड मोस्ट डायनेमिक सिटी, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020। मैं थोड़ा सा JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स के बारे में बता दूं तो इट आइडेंटिफाइज अ नंबर ऑफ की सक्सेस ड्राइवर्स ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट डायनेमिक सिटीज़ which includes talent attraction, strong innovation economy, as well as challenges these cities face in trying to accommodate rapid growth and maintain positive momentum in longer term, ठीक है। और इंडिया में फर्स्ट मोस्ट डायनेमिक सिटी इज़ हैदराबाद।
इसमें और सिटीज़ की बात करूं तो हैदराबाद के अलावा ये मिला है बेंगलुरु को, चेन्नई और दिल्ली जैसे सिटीज़ को। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया और रशिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर AK-203 असॉल्ट राइफल्स के लिए। ये अगैन एक डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इन लाइन आएगा इस डिफेंस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में कि इंडिया और रशिया में कितने प्रोक्योरमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी बातें चल रही हैं, बट वो इन लाइन आएगा इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर वाइज, ठीक है। अभी ये याद रखना है AK-203 असॉल्ट राइफल्स के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इज HAL विप्रो 3D MOU साइन हुआ है। क्यों? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट्स। HAL बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। दिस इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन्होंने इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस कंसाइनमेंट साइन किए हैं और इन्होंने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है विद विप्रो 3D के साथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन 2020। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में। देन पॉली उम्रिगर अवार्ड। पॉली उम्रिगर अवार्ड इस बार मिला था जसप्रीत बुमराह को। और यहाँ से क्वेश्चन डाइवर्सिफाई हो सकते हैं कि पॉली उम्रिगर अवार्ड जो है वो किस लिए दिए जाते हैं। दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स ऑफ BCCI, ठीक है। इट इज़ गिवन टू द इंडियन क्रिकेटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। इसी के साथ आपको पता चल गया होगा जसप्रीत बुमराह रिलेशन रखते हैं क्रिकेट के साथ। सो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आपको पता चल गए कि पॉली उम्रिगर अवार्ड किस लिए होता है, जसप्रीत बुमराह कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है और इस बार ये अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको एक हेडलाइन में से मिल जाएगी। देन कम्स MS धोनी। MS धोनी जी को मिला है कैप्टन ऑफ ESPN क्रिसिनफोर्स ODI और T20 टीम्स ऑफ द डिकेड अवार्ड, ठीक है। ये 2 अलग अलग अवार्ड है जो कि दोनों MS धोनी को मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने कंबाइन करके लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, शूटिंग एंड आर्चरी इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू होल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स इवेंट्स इन इंडिया। कॉमनवेल्थ गेम्स का यहाँ पे जिक्र हुआ है तो मैं यहाँ पे बता दूँ ये गेम्स 1930 में स्टार्ट हुए थे और अब ये हर 4 साल में होते हैं। क्वेश्चन FCAT में ये आ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 लास्ट में हुए थे तो कहाँ पे हुए थे। ये हुआ था क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट में। और नेक्स्ट 2022 में है बर्मिंघम UK में, ठीक है। लेकिन शूटिंग और आर्चरी की परमिशन हमें अप्रूवल मिल गई है टू कंडक्ट शूटिंग एंड आर्चरी इन इंडिया, ठीक है। ये 2 गेम्स इंडिया में कंडक्ट होने वाले हैं, इनकी सारी इवेंट्स। नेक्स्ट, नसीम अल बहार। इट इज़ अ नेवल एक्सरसाइज जो कि गोवा में हुई थी इस साल। ये एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ओमान, ठीक है। नसीम अल बहार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सुकन्या प्रोजेक्ट। सुकन्या प्रोजेक्ट क्या है? दिस इज़ द सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टू गर्ल्स स्टूडेंट्स and this is initiative by Kolkata Police and this will be the question. Kolkata Police will be the answer कि ये initiative किनका है, ठीक है। सुकन्या प्रोजेक्ट by Kolkata Police. It is an self defense training to girl students. Next, Hastings International Chess Congress Championship. This is a chess championship and it is won by Mangesh Chandra पंचनाथन। इस क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है। मंगेश चंद्र पंचनाथन इज प्लेयर ऑफ विच गेम, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा चेस, ओके। नेक्स्ट इज इज़राइल हैज़ डेवलप्ड अ लेज़र बेस्ड एरियल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। लेज़र बेस्ड
एरियल डिफेंस सिस्टम अभी किसके पास है, कौन से कंट्री के पास है, तो आंसर विल बी इजराइल। नेक्स्ट, इंडियन साइंस कांग्रेस 2020, इसका थीम इस साल था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। आप जानते हो रूरल डेवलपमेंट आजकल बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है, इसलिए वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ रूरल कल्चर बाय विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज करम योद्धा ग्रंथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको कितने भी स्टार मार्क कर सकते हो बिकॉज इट इज़ द बायोग्राफी ऑफ आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनकी ये बायोग्राफी है करम योद्धा ग्रंथ, इसलिए इसके आने के चांसेस 100% आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस रिसर्च के फादर भी माने जाते हैं। इनका एक इनोवेशन सेंटर बना है फॉर चिल्ड्रन इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ओके, नेक्स्ट इज कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इनको रीनेम कर दिया गया है आफ्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपना एक लीजेंडरी रोल हुआ है इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए कोलकाता पोर्ट को अब बुलाया जाएगा एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट इज बक्सा बर्ड फेस्टिवल 2020, ये इस बार मनाया जाएगा इन दी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, हम फेस्टिवल्स 1 by 1 स्टेट वाइज कवर करते जाएंगे। सो बक्सा फेस्टिवल is related to West Bengal. Next is, this is also very important, Mahanavy Connect 2020। ये क्या है? ये एक ट्राई डायमेंशनल एक्सपेडिशन है टू प्रमोट हेरिटेज ऑफ इंडियन नेवी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोस्टल सिक्योरिटी। ये महाराष्ट्र और इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव बिटवीन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन नेवी, ताकि इंडियन नेवी के हेरिटेज को और प्रमोट किया जाए और कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में और भी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर बना है इन इंडिया, कहाँ पे? चेल्लाकेरे कर्नाटका में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, you can see there are so many questions from science and technology। so science and technology से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडिया इज़ ग्रोइंग रियली वेल इन दिस फील्ड। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन विमेन ऑफिसर टू लीड ऑल विमेन कंटिजेंट ड्यूरिंग आर्मी डे परेड। yes, this is very important, Captain Tanya Shergill, she was the first women officer who led all women contingent during the Army Day Parade. Next, Zokut Pet Festival 2020, ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मिजोरम गवर्नमेंट। ठीक है, अगेन फेस्टिवल क्वेश्चन, जोकुत पैट फेस्टिवल 2020। और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तानिया शर्गिल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु लेड ऑल मेन कंटिजेंट। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा ऑनररी चीज़ थी और एग्जाम्पलरी आइकन की तरह ये उभरी थी। यहाँ पे ये ऑटो करेक्ट हो गया है, आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा PDF में। आई विल अमेंड दिस थिंग, शी लेड द ऑल मेन कंटिजेंट। ओके, ऑल मेन कंटिजेंट। नेक्स्ट आते हैं 24 डिग्री सेल्सियस। 24 डिग्री सेल्सियस को डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर बनाया गया है इन ऑल एयर कंडीशनर्स। ठीक है, दिस इज़ अगेन साइंस एंड टेक बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, फर्स्ट फार्मर्स साइंस कांग्रेस, ये हुआ है बेंगलुरु में। ठीक है, साइंस कांग्रेस हर बार होता है बट ये फार्मर्स साइंस कांग्रेस है। ठीक है, तो ये हुआ है बेंगलुरु में। देन महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। महात्मा गांधी आप सब जानते हो, इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन। इनका कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल का इन दी कंट्री ऑफ नाइगर। ठीक है, नाइगर में इनका कन्वेंशन सेंटर है। देन ईदू शरीफ, ये कौन है? इनकी डेथ हो गई है इसी साल। ये एक लीजेंडरी फोक सिंगर थे, दादी फोक सिंगर ईदू शरीफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है ऑबिचुरी पोर्शन में से।
नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बन नेम्ड एज गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री, कहाँ पे? इन द पेरिस बुक फेयर 2020। पेरिस बुक फेयर में इंडिया को एज अ गेस्ट कंट्री अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 51st। ये इंडेक्स रिलीज़ होता है बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये एक यूके बेस्ड फर्म है जो कि डेमोक्रेसीज़ को रेट करता है। इंडिया ने 10 प्लेसेस इसमें शिफ्ट किया है और 51st रैंक आया है। फर्स्ट कंट्री इज़ नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे ने फर्स्ट सिक्योर किया है इन ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स। नेक्स्ट सरबजीत कौर। सरबजीत कौर, इनका डोपिंग में नाम अभी भी आया था। शी वॉज अ न्यूज़ बिकॉज ऑफ डोपिंग। शी इज़ रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। ये दिया जाता है बाय हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है। दिस इज़ द रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप प्लानिंग फर्म। इसमें इंडिया का रैंक है 84th रैंक आता है। एंड दिस नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस एंड रेस्पेक्टिव पासपोर्ट होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीज़ा। हम कितने डेस्टिनेशंस को अप्रोच कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, इस पे ये डिपेंडेंट होता है। इंडिया की रैंक इसमें 84th है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की बात करें तो वो है जापान का। जापान का है फर्स्ट रैंक इसमें। जबकि वीकेस्ट की बात करें तो वीकेस्ट है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान का रैंक इसमें है 107, ठीक है। इंडिया का 84th, फर्स्ट इज़ जापान एंड लास्ट 107th इज़ अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट इज़ मीनाती मिश्रा। ये भी अभी न्यूज़ में रही थी। हु इज़ शी? शी इज़ ओडिसी डांसर, ठीक है। मीनाती मिश्रा इज़ ओडिसी डांसर। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट मुप्पावारपु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। ये मिला है MS स्वामीनाथन जी को। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। फर्स्ट वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ये मिला है MS स्वामीनाथन जी को। देन कम्स रोहतंग पास टनल। इसको भी रीनेम कर दिया गया है आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। इनकी भी डेथ अभी बहुत रिसेंटली हुई है, इसलिए इन्होंने बहुत एग्जाम्पलरी काम किया है एज PM ऑफ इंडिया, इसलिए रोहतंग पास टनल को नाम कर दिया गया है अब अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, शबाश मिट्ठू। शबाश मिट्ठू ये एक बायोग्राफी है इंडियन क्रिकेटर मिथाली राज की, ठीक है। मिथाली राज इज़ विमेन क्रिकेटर। इन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला है थ्रू आउट हिज टेन्योर। ये कैप्टन भी रही है इंडियन विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की। और इनकी बायोग्राफी का नाम है शबाश मिट्ठू। आप इसको कोई भी एक एग्ज़ाम में, डिफेंस एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल। सक्षम कैंपेन। सक्षम कैंपेन है फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन। इसमें क्वेश्चन आपका CDS में ऐसे बन सकता है कि सक्षम कैंपेन इज़ रिलेटेड टू व्हाट। तो इसमें एजुकेशन दे देंगे, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे ऑप्शन दे देंगे। और इसके नाम से आप मत जाना, दिस इज़ रिलेटेड टू फ्यूल कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज़ चौखंडी स्तूपा। चौखंडी स्तूपा इस बार न्यूज़ में था। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इज़ गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? इट इज़ हैबिटेबल जोन अराउंड द स्टार। Weather temperature is needed too hot or cold, which indicates of water and life। मतलब गोल्डीलॉक्स जोन्स ऐसे पोटेंशियल जोन्स हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं है, कोल्ड भी नहीं है। यहाँ पे वाटर और लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है। इस पे रिसर्च चल रही है। दे आर पोटेंशियल लाइफ सपोर्टिंग जोन्स, जिसको गोल्डीलॉक्स जोन्स कहा गया है। Now, let me brief you all about our courses. हमारे courses for CDS, AFCAT and combined courses going on Defense Mania app. Defense Mania app आपको Google Play Store से मिल जाएगा। अगर आपके पास iOS प्लेटफॉर्म है तो आप डाउनलोड कर सकते हो My Institute ऐप। My Institute is nothing but Defense Mania only। इस कोर्सेज
के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो. यू विल गेट कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स and PDF about it. You will also get books about polity, geography, static, GK of AFCAT. आपको टॉपिक वाइज क्विजेस मिल जाएंगे. I'll show you टॉपिक वाइज क्विजेस कैसे मिलेंगे. At last, क्वेश्चन बैंक फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने थ्योरी सारी पढ़ ली होगी, बट क्वेश्चन फ्रेम करके कैसे आएंगे, दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. यू विल ऑल्सो गेट फुल लेंथ मॉक टेस्ट before exams and you will directly be added to our group in app itself. आपके नंबर शेयर नहीं होंगे. आपकी प्राइवेसी के लिए ये बहुत सेफ ऑप्शन है. you will be able to solve your doubts by asking other aspirants. You will also get motivated by seeing their level of preparations. ठीक है. We conduct live sessions for doubt solving and you can also talk to our tutors on app, WhatsApp or on phone. इस तरह से आपको हमारे ऐप में नंबर ऑफ़ वीडियोस, फाइल मतलब PDFs और टेस्ट, ये टेस्ट ऑनलाइन मेथड से कंडक्ट होता है विद पॉजिटिव मार्किंग, विद नेगेटिव मार्किंग. एट द एंड ऑफ टेस्ट जब आप सबमिट कर दोगे आपको अपना फाइनल स्कोर मिल जाएगा. दिस इज़ द मेथड. यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसकी PDF मिल जाएगी, प्लस टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएगा. ठीक है. ताकि आपको अगर एक चीज़ पे फोकस करना हो, यू विल बी एबल टू ट्रैक, यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड कि आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, और एक सब्जेक्ट के अंदर भी आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, किस पे कम करने की ज़रूरत है. आपको हमारी बुक भी यहाँ पे मिल जाएगी. आप देख सकते हो, दिस इज़ मेड बाय डिफेंस मेनिया ओनली एंड क्वेश्चन बैंक इस तरह से मिल जाएगा. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप यू लाइक इट. आप इसके नोट्स मेंटेन करते हुए चलना. इन दिस वे वी विल कवर कंप्लीट करंट अफेयर्स ऑफ दिस सेशन. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और on our Defense Mania app. I'll be always happy to help you out. I'll see you guys very soon in the upcoming videos. Till then, goodbye and Jai Hind.